बतौर एक एजुकेशन कंसल्टेंट मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाते। उसकी रीज़न ये है कि वो लैंग्वेज टेस्ट ही नहीं करना चाहते। लैंग्वेज टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर ज़रूरी होती है। यानी अगर आप चाहे यूरोप की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, आयरलैंड या यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स लैंग्वेज से खौफ़ज़दा होते हैं, इस वजह से वो लैंग्वेज टेस्ट करना ही नहीं चाहते। 2 रीज़न्स होती हैं, या तो वो खौफ़ज़दा हैं या फिर वो पैसे भरने नहीं चाहते। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे आप लैंग्वेज टेस्ट नहीं भी देना चाहते, किसी ऐसे कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके बावजूद आप लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी ज़रूर करें। आइल्स, पीटी, यूट्यूब कंटेंट से भरा हुआ है। आप जाएँ, वहाँ पर बेशुमार मटीरियल पड़ा है और ऐसे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जो यूट्यूब के ज़रिए सिर्फ़ हाईएस्ट बैंड क्रैक कर लेते हैं। रिसेंटली लाइक यस्टरडे एक बच्चा मेरे पास आया जिसने 82 स्कोर क्रैक किया है पीटी के अंदर, और उससे जब मेरे बच्चे से बात हुई है, टोटली उसने सेल्फ हेल्प के ज़रिए यानी यूट्यूब के मटीरियल के ज़रिए वो स्कोर अचीव किया। जब आप लैंग्वेज स्कोर अचीव कर लेते हैं, अगर तो आपका माइंड है टेस्ट देने का और लैंग्वेज स्कोर अचीव कर लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारे कंट्रीज़ मतलब तकरीबन दुनिया का हर कंट्री आपके लिए ओपन हो जाता है। आप वहाँ पे स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज टेस्ट नहीं भी देना चाहते, तो उसके बावजूद यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इंग्लिश होती है। आपको समझने में भी और सवालात करने में भी एक ही ज़ुबान काम देगी, वो इंग्लिश होती है। इसके अलावा अगर आप जॉब मार्केट में भी जाएँगे, तो लोगों से जो लोकल लोग होंगे, ख़ुसूसन हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो लोकल लोगों से बात करने के लिए आपके पास कॉमन लैंग्वेज एक ही होती है, वो इंग्लिश होती है। तो अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, तो आपको जल्दी चांसेज़ हैं कि कहीं न कहीं जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ये तो प्रोसेस हुआ जो कि आफ्टर आप किसी कंट्री में पहुँच जाते हैं। लेकिन हमें बीइंग एजुकेशन कंसल्टेंट इस चीज़ की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं, तो उसमें 2 मराहिल होते हैं। एक मरहला आपका एडमिशन का होता है और एक वीज़े का होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इमिग्रेशन का प्रोसेस डे बाय डे हर कंट्री में डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। जिस वजह से बच्चों को एडमिशन के अंदर भी इंटरव्यू का मरहला सामना करना पड़ सकता है और वीज़े के अंदर भी इंटरव्यू का प्रोसेस हो सकता है। कोई भी कंट्री आपको वीज़ा देना चाहेगा, अगर आपकी फ़ाइल अच्छे से बनी हुई है, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है और प्लस आप अपने आप को एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रूव कर सकते हैं, तो दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर आपका वीज़ा लग सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी वीक होती है कि अगर हम उनको इंटरव्यू की तैयारी करवा भी दें, तो वो क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ रट्टा लगा के चले जाते हैं। यानी याद करके इंटरव्यू में जब आप पहुँच जाते हैं और उसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस की तैयारी तो कंसल्टेंट ज़रूर करवा देते होंगे, लेकिन स्टूडेंट उसको अमूमन रट्टा लगा के जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं और जब क्वेश्चन होता है, तो आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं अपने माइंड से। इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर है उसका डेली का काम है इंटरव्यू लेना। 1 सेकंड के अंदर वो बिल्कुल इस चीज़ को पहचान जाते हैं कि बच्चा जो है वो प्रिपेयर्ड है, जेन्युइन नहीं है, प्रिपेयर्ड है, यानी किसी ने इसको इंटरव्यू की तैयारी करवाई है। और इसके बावजूद तैयारी करने के बावजूद बेशुमार क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन्स क्या हो सकते हैं, कुछ पैटर्न ज़रूर होते हैं क्वेश्चन्स के, लेकिन उसके बावजूद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अचानक से भी आ सकते हैं। जब वो आप क्वेश्चन अचानक से आते हैं, तो आप उनका जवाब नहीं दे पाते, या फिर आप जवाब दे रहे होते हैं, वोकैब्युलरी ही आपके माइंड में नहीं होती। स्टोरी तो ज़रूर होती है जो कंसल्टेंट आपको प्रिपेयर करवा देता है, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो वो पेरेंट्स, ख़ासूसन मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं और स्पेशली उसमें भी जो इंटर पास बच्चे हैं, उनको लैंग्वेज की तैयारी ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करवाएँ। जहाँ पे आप किसी भी कंट्री के लिए 3 टू 4 मंथ का प्रोसेस या 5 मंथ का प्रोसेस कंसीडर करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसके अंदर आप किसी भी कंट्री के लिए 6 टू 9 मंथ का प्रोसेस कंसीडर करें। अगर 6 टू 9 मंथ का प्रोसेस है, तो आप 1 ईयर का प्रोसेस कंसीडर करें। शुरू के 2 से 4 महीने आप लैंग्वेज के ऊपर ज़रूर स्पेंड करें।
अगर 2 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो पा रही तो आप 3rd मंथ लगाएँ, 4 मंथ लगाएँ और किसी प्रोफ़ेशनल के साथ लगाएँ। ये मैं आपको करने को आप यूट्यूब के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो प्रोफ़ेशनल्स की हेल्प लेते हैं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो लर्निंग होती है, वो जल्दी लर्निंग हो जाती है, उनकी उनकी बेहतर लर्निंग हो सकती है। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट कह लें, एक पैगाम था उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। तो काइंडली काइंडली देखें, प्रोसेस अभी मोस्टली जो प्रोसेसेस होंगे वो सितंबर 2026 के लिए होने वाले हैं। तो अभी आपके पास 7-8 महीने का टाइम पड़ा है। ये 7-8 महीने आपने क्या करना है? मतलब इस दौरान में स्वाय मोबाइल देखने के या अपने टाइम वेस्ट करने के और आप क्या करेंगे? अगर आप अपने प्रोसेस को भी सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं और आसानी से होते देखना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप बाहर चले जाएँ और वहाँ पे जाके कामयाब हो जाएँ, दोनों सूरतों में इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके ऊपर अगर आपकी कमांड ज़्यादा अच्छी होगी, तो आपके हायर चांसेस हैं कि आपको एडमिशन में भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इंटरव्यू के अंदर भी आपको चाहे वीज़ा इंटरव्यू हो उसमें आपको किसी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और बाहर जाने के बाद भी जो जॉब्स की अपॉर्च्युनिटी है वो आप जल्दी से ग्रैब कर सकें। ये मेरा एक छोटा-सा पैगाम था। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। शुक्रिया।